अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 की। उसमें डिस्कस ये हुआ था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस और क्वांटाइल्स पे लेक्चर डिलीवर हुआ था। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, या वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही सेंस में ये दोनों बोले जाते हैं। और वेरिएंस से स्टार्ट हम करते हैं आज। तो ये है द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। एवरेज हम बोलते हैं मीन को। स्क्वायर डेविएशंस, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रा। एक तो ये कि जो वेरिएंस है इसको एक्सप्लेन इस सिंबल से किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर हम इसे कहते हैं। और सम ऑफ x माइनस एक्स बार जो है ये है आपका डेविएशन, इसका जो स्क्वायर है इसी को बोल रहा है स्क्वायर डेविएशन, यानी स्क्वायर और x माइनस एक्स बार जो है ये डेविएशन यानी डिफरेंस, डेविएशन डिफरेंस को हम कहते हैं। तो डिवाइडेड बाय n जो है ये यहाँ पे एवरेज को शो कर रहा है, यानी हम इस सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह पे जस्ट x पुट करें तो ये एवरेज शो होगी। इसलिए वो एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी ये स्क्वायर डेविएशन जो है ये वो एक्सप्लेन कर रहा है इस टर्म को। ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी x जो है ये ऑल वैल्यूज हैं, फ्रॉम देयर मीन x बार इज कॉल्ड वेरिएंस। ये थी इसकी थ्योरेटिकल यानी डेफिनेशन जो बोर्ड में 2 नंबर की आ जाती है। अगर इसकी हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ये है कि अगर हमारे पास ये कोई डाटा है जिसको हमने ड्रा किया है तो यूं ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस का हमने मीन लिया, इनका जो अरिथमेटिक मीन है या एवरेज है वो हमारी यहाँ पे ड्रा हो रही है। ये जो लाइन है ये हमारी x बार को शो कर रही है। अब हर x जो है, हर वैल्यू जो है वो अपनी इस मीन वाली लाइन से कितनी दूरी पे पड़ी हुई है, हर वैल्यू का जो डिस्टेंस है ये मेजर हो रहा है। तो हम इसका जो डिफरेंस है, इसका स्क्वायर और उस डेविएशन की एवरेज जो है उसको हम वेरिएंस बोल रहे होते हैं। अब इसके भी हमारे पास शुरू से हम चल रहे हैं तो अनग्रुप और ग्रुप डाटा में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास अनग्रुप डाटा में जो फार्मूला है वो ये भी है, मगर इसकी एक्सटेंशन जो है वो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, यानी इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब इससे सॉल्व अगर करना हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। मेरे पास ये वाला डाटा है अनग्रुप का, तो मैंने इसको इस फार्मूले में वैल्यू जो मुझे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज हैं, इसका सम ऑफ x जो है वो 30 है और सम ऑफ x स्क्वायर जो है वो 220 है। मेरे पास फार्मूला सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज वहाँ से उठाई हैं, जस्ट पुट कर दिए। ये मेरे पास 220 था डिवाइडेड बाय 5 माइनस सम ऑफ x की 30 डिवाइडेड बाय n और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर लेने से ये 36 आ जाता है और इसको सॉल्व करके 44 माइनस 36 किया तो हमारे पास वेरिएंस का जो आंसर आया वो है 8। अब ये था अनग्रुप के लिए। ग्रुप डाटा में अगर आ जाए तो ये हमारे पास है, उसी डाटे के साथ मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी है 0, 1, 2, 1, 3। अब आपको जो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला है वो है अनग्रुप में फार्मूला, सॉरी अनग्रुप में ये था हमारे पास, ग्रुप में जो है वो ये है। यानी हर चीज वैसे ये सिर्फ f ऐड हो गया साथ, जहां पे n था वहां पे सम ऑफ f चला गया और x के साथ f आ गया। अब हर एक जो सम आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। सम ऑफ fx स्क्वायर चाहिए था वो यहाँ पे आ गया, सम ऑफ fx चाहिए वो यहाँ पे आ गया, सम ऑफ f चाहिए दोनों साइड पे तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आपने ये सम सारे इसमें पुट किए और इसको डिवाइड करके फिर स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड करने से ये वैल्यू आई और
सिग्मा स्क्वायर यानी ग्रुप डाटा के साथ आपके पास जो वेरिएंस आया है वो ये है। अब नेक्स्ट आ जाए, ये था वेरिएंस के हवाले से न्यूमेरिकल सॉल्व करना या थ्योरेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। यानी हर किसी डाटा में उसके एवरेज पॉइंट से हर वैल्यू कितनी दूरी पे पड़ी हुई है या कितने डिफरेंस पे है, उसका स्क्वायर और उसकी एवरेज जो है वो हमें वेरिएंस बता रहा होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट जो इसके साथ ही है, जो यानी इसकी कॉम्बिनेशन में ही बात होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या मीनिंग है, हमें ये वर्ड से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है कि स्टैंडर्ड एक डेविएशन जो खास स्टैंडर्ड में है, यानी एवरेज डेविएशन तो ऑलरेडी था, अब साथ एक स्टैंडर्ड भी आ गया। तो ये मेरे पास ये वाली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये बता रहा है कि ये तो एवरेज है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है ये एवरेज पड़ी हुई है। अब हर वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो आपने मेजर किया हुआ है यू, मगर अब ये स्टैंडर्ड भी साथ आ गए हैं, यानी आपके पास ये जो लिमिट्स हैं इसके अंदर अंदर ही आपकी डेविएशन वाली वैल्यूज जो हैं अपने सेंटर से जो डेविएट हो रही हैं वो इन लिमिट्स के विद इन लिमिट्स आ रही हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको हम सॉल्व करें, ये 4 अगर आंसर है तो इसका आंसर यानी 4 हमारे पास वैल्यू है और उसका स्क्वायर रूट है तो वो 2 आंसर हम लिखते हैं। यहाँ पे एक और साइन होता है प्लस और माइनस में, यानी कि अगर फर्ज करें यहाँ पे जो एवरेज है उसका आंसर जो है वो प्लस माइनस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये साथ कह रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, यानी वेरिएंस के आंसर का जो स्क्वायर रूट ले वो जो आंसर आए वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब ये मैंने फार्मूला अनग्रुप से जो हमने यहाँ पे सवाल किया हुआ था ये वाला, इसी को मैंने यहाँ पे ले आया हूँ और ये अनग्रुप में 8 आपका आंसर आया था वेरिएंस का, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया, उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास प्लस माइनस में वैल्यू आई है। अब इस प्लस माइनस को अगर आप ड्रा करें तो एक प्लस वाली ऊपर आ जाएगी, माइनस वाली नीचे आ जाएगी। 2 स्टैंडर्ड आगे हैं जो अपनी एवरेज से डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं और उनकी विद इन रेंज जो है वो आपकी सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। हर वैल्यू का डेविएशन जो है वो विद इन रेंज, आप उसको एक स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने हर एक मेथड का कोफिशिएंट यानी रिलेटिव मेजर भी फाइंड किया है। अभी तक हमने जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर फाइंड किया है और इसका साथ रिलेटिव मेजर फाइंड करने लगे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपके पास सिग्मा ओवर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका कोफिशिएंट है। अब आपके पास अनग्रुप से ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन था और एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये आपके पास आ जाएगा 30/5 इज इक्वल टू 6। ये मैंने अनग्रुप डाटा से लिया हुआ जो वेरिएंस हमने सॉल्व किया था उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सॉल्व करने लगा हूं और जैसे मैं इसका करूंगा वैसे ही ग्रुप डाटा से सॉल्व हो सकता है। अब अनग्रुप से करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो देखें, वेरिएंस का आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर रूट लिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो आपके पास आंसर आ गया 2.82। इस 2.82 को आपने यहाँ पे इस फार्मूले में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाले फार्मूले में पुट कर दें और एक्स बार की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो आंसर आया है आपके पास ये बता रहा है 47.14% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड
इन दिस डाटा विद इन द रेंज। और यहाँ पे ये हमारे जो 5 मेजर जो थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाले कॉन्सेप्ट्स वो आज क्लियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में से ही कोफिशिएंट्स हैं आगे जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेटिव मेजर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह।